ओके, तो इस वीडियो में हम इनम्स के बारे में पढ़ेंगे और इसके बारे में देखेंगे क्या है। और क्योंकि इनम का कॉन्सेप्ट आगे हमें काफ़ी बार देखने को मिलेगा। इनफैक्ट जो अभी हम टॉपिक भी पढ़ रहे थे, सिंगलटन क्लासेस, तो उसको दो तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाता है। एक तो हम मैनुअली प्राइवेट कंस्ट्रक्टर वगैरह करते हैं, स्टैटिक मेथड बनाते हैं जिससे हमें एक बार में सिर्फ एक ही इंस्टेंस किसी भी क्लास का क्रिएट कर पाते हैं। दूसरा है इनम्स। इनम्स के भी थ्रू हम सिंगलटन क्लासेस को क्रिएट कर सकते हैं, बट इस वीडियो में बेसिकली हम लोग इनम्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे, ना कि इनम्स को यूज़ करके हम कैसे सिंगलटन क्लासेस बना सकते हैं। ठीक, तो देखते हैं व्हाट इज़ इनम इन जावा। तो बेसिकली ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि जावा में इनम्स क्या होते हैं। ठीक, आंसर दिया हुआ है कि इन अ प्रोफेशनल जावा इकोसिस्टम एंड इनम और इनुमरेशन is much more than a simple list of constants. It is a specialized class type that represents a fixed set of constants, providing a type safe way to handle categorical data. तो बोला जा रहा है कि जावा इकोसिस्टम में बेसिकली इनम या फिर जो इनुमरेशन है, ये सिर्फ कॉन्स्टेंट्स को डिफाइन करने के लिए यूज़ नहीं होता है। जैसे यूजुअली होता है क्या कि जब भी कोई स्ट्रिंग बार बार रिपीट होता है, ठीक, तो उसको हम लोग एक कांस्टेंट क्लास क्रिएट कर लेते हैं और उसके अंदर सिर्फ हम फाइनल स्टैटिक करके बहुत सारे जो भी स्ट्रिंग्स हैं उनको डिफाइन कर लेते हैं, ताकि बार बार हम उसको उस पर्टिकुलर कांस्टेंट को यूज़ करेंगे, ताकि हमें बहुत सारा रिपीटेड स्ट्रिंग्स हर जगह डिफाइन ना करना पड़े। और उससे स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स भी क्रिएट होता है जो कि अननेसेसरी हैवी होगा हमारे जेवीएम के लिए। तो बोला जा रहा है कि इनम का सिर्फ वो काम नहीं है कि वो कांस्टेंट्स डिफाइन करता है। ठीक, अगर वैसा रहता तो फिर इनम का ज़रूरत ही क्या रहता है, एक ही चीज़ को यूज़ करते हैं। तो बोला जा रहा है कि इनम भी बेसिकली एक क्लास ही है। जैसा हम लोग जानते हैं कि जावा में हर चीज़ क्लास ही होता है, तो इनम भी बेसिकली एक क्लास है, बट ये थोड़ा स्पेशल टाइप का क्लास है। ठीक, यूजुअली क्लासेस में क्या होता है कि हमारे पास ऑप्शंस होता है कि मान लो एक यूज़र हम क्लास बना लिए, तो अब यूज़र के अंदर हम हज़ारों यूज़र बना सकते हैं और हज़ारों यूज़र के अंदर हज़ार डिफरेंट टाइप के इन्फॉर्मेशन हो सकता है। किसी में राहुल का इन्फॉर्मेशन हो सकता है, किसी में दूसरे पर्सन का हो सकता है इन्फॉर्मेशन, तीसरे तीसरे ऑब्जेक्ट में तीसरे पर्सन का हो सकता है। पर बोला जा रहा है कि इनम वैसा नहीं है। इनम के अंदर आप इन्फानाइट नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स नहीं क्रिएट कर सकते हो। ठीक, इनम का एक अ, जब भी आप इनम क्लास डिफाइन करते हो तो उसी टाइम आपको बताना होता है कि हाँ, ये चार मेरा जो भी है आपका, ये चार पाँच छः जो भी ऑब्जेक्ट है, तो सिर्फ यही रहेगा इसके होल लाइफ टाइम में। इस क्लास का बस इतना ही ऑब्जेक्ट हो सकता है। ठीक, तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम यूज़ करते हैं इनम को। ठीक, और ये बेसिकली हमको एक टाइप सेफ, मतलब हम बोल सकते हैं कि एक टाइप सेफ भी प्रोवाइड करता है। जो भी कैटेगोरियल डेटा होता है उसको हैंडल करने के लिए। अब ये सब चीज़ें क्या हैं तो उसको आगे देखेंगे अगर कहीं डिफाइंड है तो कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो कि अभी मैंने रिसेंटली जस्ट यूट्यूब से देखा, तो उसको भी हम लोग इधर डिस्कस कर लेते हैं। तो इनम्स को काफ़ी बार क्या है, इनम बहुत ज़्यादा यूज़ होता ही है हमारे डे टू डे कोडिंग में। एक छोटा सा एग्जांपल है, जब भी हम लोग रेस्ट एपीआईज वगैरह डिफाइन करते हैं तो हमको सर्वर की तरफ से बहुत तरीके का एचटीटीपी स्टेटस कोड मिलता है, एरर नेम्स भी मिलता है। मान लो 200 है तो ओके मिल गया, 400 है तो कुछ ब्रेक हो गया, 500 हो गया अगर स्टेटस कोड हमको मिल रहा है मतलब सर्वर में कुछ गड़बड़ हो गया। तो ये सभी बेसिकली इनम के ही थ्रू डिफाइन किया हुआ रहता है। ठीक, इनम को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं, तो ये एक बहुत सिंपल सा तरीका दिया हुआ है, पब्लिक इनम स्टेटस। ठीक, तो इनम को डिफाइन करने के लिए हम लोग ये कीवर्ड का यूज़ करते हैं। ठीक, फिर इसके अंदर हमको जितने ऑब्जेक्ट्स चाहिए, ठीक, उतना हम इधर डिफाइन कर लेंगे। तो हो सकता है कहीं हमको कोई भी प्रोसेस है या फिर कोई भी रिक्वेस्ट है उसका स्टेटस हम मैनेज कर रहे हैं। ठीक, तो उसके स्टेटस के लिए हमको कितने सारे स्टेटस हो सकते हैं, प्री डिफाइंड ही होंगे, या तो रनिंग में होगा, फेल्ड में होगा, पेंडिंग में, या फिर सक्सेस में होगा। तो हमको ये चार ही स्टेटस रखना है जो कि हमको यूज़र को ज़रूरत पड़ेगा। तो इस क्लास के लिए बस ये जो इनम क्लास है इसके लिए हम ये
4 ऑब्जेक्ट्स डिफाइन कर लिए, तो आप इसके होल लाइफ टाइम में इस क्लास के लिए सिर्फ 4 ही ऑब्जेक्ट रहेंगे, ठीक, ना कम होंगे ना ज़्यादा होंगे। एक और कॉन्सेप्ट आता है ऑर्डिनल्स का, कि इनम में ऑर्डिनल्स क्या होते हैं। तो ऑर्डिनल्स बेसिकली नंबर्स होते हैं, नंबर्स या फिर बोल सकते हैं इंडेक्स नंबर, कि हर ऑब्जेक्ट का इंडेक्स नंबर क्या है। तो अब ये सिंस रनिंग है तो इसका इंडेक्स हो जाएगा 0, ये फील्ड का इंडेक्स हो जाएगा 1 2 3 ऐसे, जैसे यूजुअली हम अरेज में डिफाइन करते हैं, ठीक। फिर लाइक एन अरे ऑब्जेक्ट, each object can be accessed using its index, like a status um, index 0 will return us running, ठीक। तो बोला जा रहा है कि जैसे हम लोग अरेज में, फॉर एग्जांपल अरेज में जब भी हम डिफाइन करते हैं कुछ कोई भी ऑब्जेक्ट वगैरह, तो मान लो कोई एक अरे है, उसके अंदर हम 5 ऑब्जेक्ट को डिफाइन किए। तो पहले अगर हमको ऑब्जेक्ट को एक्सेस करना है तो हम उसके इंडेक्स नंबर से एक्सेस कर सकते हैं 0। फिर जो भी हम इंडेक्स नंबर डालेंगे वो उस प्लेस पे जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो हमको रिटर्न होके मिल जाएगा। सिमिलर केस है इनम्स का भी। इनम्स में भी अगर हमको कोई एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट चाहिए तो उसका हम बेसिकली इंडेक्स नंबर पास कर सकते हैं और फिर वो हमको ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। इधर एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिया हुआ है, इधर मैं अभी ये देख रहा था इंजीनियरिंग डाइजेस्ट का वीडियो, तो इनकेस अगर ज़रूरत पड़ता है तो उसको हम लोग वापस देख सकते हैं रेफरेंस के लिए। तो इधर एक अपने पास क्लास है, क्लास इधर एक दो एग्जांपल है। पहला तो एक हमने इनम को डिफाइन किया है कि मान लो हमको एक क्लास है जिसका हमको पता है कि प्री डिफाइंड ही ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। तो डेज हमको पता है कि वीक डेज में सिर्फ 7 ही डेज होते हैं, मंडे टू संडे, ठीक। तो वो इधर डिफाइन है। इसके जगह हम चाहें तो ये भी कर सकते हैं कि एक हम सिंपल क्लास भी बना सकते हैं डेज करके, और इसके अंदर जो भी वैल्यूज़ हैं जो हमको चाहिए उसको हम डिफाइन कर सकते हैं ऐसे हम स्टैटिक फाइनल करके, क्योंकि हमको पता है कि अगर हम स्टैटिक डिफाइन कर रहे हैं तो कोई भी ऑब्जेक्ट अपने को क्रिएट करने का ज़रूरत है नहीं। दूसरा फाइनल है, तो फाइनल ऐसा है नहीं कि ये जो वेरिएबल है इसके अंदर हम फिर बाद में कोई दूसरा वैल्यू डाल सकते हैं। मतलब ये संडे है तो संडे के अंदर हम जनवरी डाल दें, तो ऐसा होगा नहीं क्योंकि फाइनल है, ठीक। तो ये भी कर सकते हैं, पर इनम का अपना फ़ायदा है क्योंकि इनम कुछ और भी बेनिफिट्स लाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो इनम क्लास है, ओके ठीक, तो जो इनम क्लास है अपना वो खुद ही फाइनल होता है। तो फाइनल क्लासेस हमको ऑलरेडी पता है कि फाइनल क्लास कोई भी चाइल्ड क्लास अगर फाइनल क्लास को एक्सटेंड करना चाह रहा है तो वो पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि जेवीएम अलाउ नहीं करता है फाइनल क्लासेस को एक्सटेंड करने के लिए। और ये जो क्लास है अपना डेज, जो हमारा इनम क्लास है ये डेज, ये बेसिकली इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन है जो इधर हमने इनम को डिफ़ाइन किया है। तो अगर ये जैसे ही कंपाइलर के पास जाता है तो कंपाइलर बेसिकली इसको इस तरीके से डिफ़ाइन कर देता है। तो बेसिकली ये जो इतना सिंप्लीफाइड 3 लाइन का कोड है, ये बेसिकली इंटरनली ऐसा हो जाता है। तो इंटरनली बेसिकली फ़र्स्ट ऑफ ऑल ये जो डेज़ हैं तो इनम को हटा के ये इधर ये हो जाएगा अपना फाइनल क्लास हो जाएगा। फिर एक्सटेंड हम लोग करते हैं इनम क्लासेस को डिफ़ाइन करने के लिए। ये जो इनम क्लास है तो ये बेसिकली अपने को बहुत सारा फ्री का मेथड्स देता है जो कि इनम के कैपेबिलिटीज़ को बढ़ा देता है। सेकंड जो ऑब्ज़र्व करने वाला चीज़ है कि इधर जितने भी हमने डिफ़ाइन किए थे ऑब्जेक्ट्स को, ये बेसिकली इंस्टेंसेस हैं। ये जो क्लास है अपना डे, इसी का इंस्टेंस है ये। इधर देखोगे तो ये डेटा टाइप है इसका डेज, मतलब जो भी इधर ऑब्जेक्ट है इनका डेटा टाइप ये जो क्लास है वही है, ठीक। और सभी ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते टाइम, यानी संडे को क्रिएट कर रहे हो या फिर मंडे को, जो कंपाइलर है वो बाय डिफ़ॉल्ट कुछ वैल्यूज़ इसको प्रोवाइड कर देता है। पहला एक तो स्ट्रिंग जो कि ये खुद नाम है संडे, फिर दूसरा इसका इंडेक्स नंबर, तो ये कुछ इस तरीके का होता है। फिर सेकंड एक अरे भी डिफ़ाइन हो जाता है अपने पास। फिर जो इनम का जो कंस्ट्रक्टर है वो हमेशा प्राइवेट रहता है, तो इधर भी हम प्राइवेट देख सकते हैं। इनफैक्ट अगर हमको इनम के अंदर अगर कुछ कस्टम बिहेवियर चाहिए या फिर हम चाहते हैं कि हर ऑब्जेक्ट ये जो संडे है ये स्ट्रिंग और ये जो ऑर्डिनल नंबर है इसके अलावा भी कुछ और इन्फॉर्मेशन रखें कि संडे को हमारा ऑफिस बंद रहेगा, ठीक। तो एक और हम स्ट्रिंग इधर ऐड कर सकते हैं। तो इनम के अंदर ऐसा नहीं है कि जो कंस्ट्रक्टर गिवन है वही सिर्फ कंस्ट्रक्टर रहेगा।
हम लोग अपना कंस्ट्रक्टर्स भी डिफाइन कर सकते हैं। फिर बाद बाकी कुछ मेथड्स हैं, जैसे वैल्यूज़ अगर तो ये या तो बाय डिफ़ॉल्ट रहता है, या ये तो शायद कंपाइलर ही डिफ़ाइन कर देता है। हम चाहे तो हम अपना कस्टम मेथड से डिफ़ाइन कर सकते हैं अ, अपने यूज़ केस के हिसाब से। इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन के बारे में वापस इधर इधर दिया हुआ है कि इनम क्लासेस और फाइनल क्लासेस, जो कि हमने देखा इनम क्लासेस फाइनल क्लासेस ही होते हैं। दूसरा, एंड ईच इनम क्लास क्या वैल्यूज़ आर इंस्टेंस ऑब्जेक्ट्स ऑफ इट्स क्लास बट इट इज़ अ स्टैटिक एंड फाइनल। तो अगेन हर हर ऑब्जेक्ट वेदर ये संडे हो, मंडे हो, ट्यूसडे हो, तो ये बेसिकली वेरिएबल का नेम है। और इनम का जो वेरिएबल हम डिफाइन करते हैं उनको हम ऑल कैपिटल में लिखते हैं। तो ये जो संडे वेरिएबल है, मंडे वेरिएबल है, ट्यूसडे वेरिएबल है, इन सभी का डेटा टाइप बेसिकली ये जो क्लास है यही रहता है। फिर इधर बता रहा है इनम क्लासेस कैन नॉट बी एक्सटेंडेड एज दे आर फाइनल। तो हमने ऑलरेडी देखा कि इनम क्लासेस फाइनल है, यानी कोई दूसरा चाइल्ड क्लासेस को एक्सटेंड नहीं कर सकता है। बट इनम क्लासेस एक्सटेंड्स लैंग इनम क्लास टू गेट वेरियस काइंड्स ऑफ मेथड्स फॉर फ्री। वो हमने इधर देखा कि जब भी इनम डिफाइन होता है तो ये बाय डिफ़ॉल्ट इनम क्लासेस को एक्सटेंड करता है ताकि बहुत सारे इसको फ्री के मेथड्स मिले, जो कि इसके कैपेबिलिटीज़ को बढ़ा देता है। We can also define our own custom constructors in enum classes so that each object can store more information like enum days parameter 1 2 3 4। तो हम चाहते हैं कि अगर हर एक ऑब्जेक्ट बहुत सारे और इन्फॉर्मेशन रखें, तो वो हम कस्टम पैरामीटर के अंदर, ये जो इधर अपना कस्टम पैरामीटर है, तो फ़िलहाल के लिए इधर 2 ही पैरामीटर हैं, बट हम इधर चाहें तो अभी 5 6 10 15 जितने हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए एक ऑब्जेक्ट से, वो सारे हम रख सकते हैं। Similarly, we can define more methods in enum classes to retrieve these parameters value. For example, आप देखो कि ये जो कंस्ट्रक्टर है इसके अंदर हम 15 पैरामीटर्स डिफाइन कर दिए, तो 15 पैरामीटर्स को अगर हमको एक्सेस भी करना है तो हम डिफरेंट डिफरेंट तरीके के मेथड्स को डिफाइन कर सकते हैं, ताकि जो भी इंफॉर्मेशन है एक ऑब्जेक्ट के पास, वो अगर हमें एक्सेस करना है, जिस फैशन में एक्सेस करना है, जिस तरीके से एक्सेस करना है, उसके हिसाब से हम मेथड्स डिफाइन कर सकते हैं। तो इधर दिया हुआ है एक एग्जांपल, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो डेज़ हैं, तो डेज़ के हमने शायद इधर कहीं होगा कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया गया होगा जिसके अंदर 2 पैरामीटर हैं, जिसमें एक तो स्ट्रिंग हमें ये रिटर्न कर रहा है इंग्लिश में, या दूसरा हिंदी में, मंडे और सोमवार। फिर दूसरा, हम यूज़ केसेस इनम्स को यूज़ कैसे करते हैं, तो इनम्स को बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है स्विच केसेस में। तो केस 1 पहला, जब भी मंडे आएगा तो ये बेसिकली डेज़ है, मतलब इधर कहीं डिफाइन किया गया होगा जो इनम है उसका ऑब्जेक्ट, आई मीन हाँ कुछ वैसा ही होगा। तो जब भी ऑब्जेक्ट मंडे होगा तो हम अ, इस ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेंगे, जब भी डे हमारा ट्यूसडे होगा तो इस ब्लॉक को। इन केस अगर कुछ नहीं होगा तो डिफ़ॉल्ट हम वैल्यू प्रिंट करवा देंगे। जावा 12 में स्विच केसेस को लिखने का जो सिंटेक्स है वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो गया है, काफ़ी ज़्यादा सिंप्लीफाई हो गया है। हम जो बार बार इधर ब्रेक ब्रेक लिखते थे, उतना झंझट करने की ज़रूरत है नहीं। तो स्विच लिखेंगे, स्विच में किस चीज़ के वैल्यू के अकॉर्डिंग हमें स्विच करना है, तो ये जो हमारा इनूमरेटर है डेज, इसके ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें डिफरेंट ब्लॉक्स को एग्जीक्यूट करना है, तो वो इधर दिया हुआ है। एक बेसिकली हम लोग एरो साइन का यूज़ कर रहे हैं यूज़ करने के लिए। तो ये बेसिकली एक सिंप्लीफाइड तरीका है स्विच केसेस को इम्प्लीमेंट करने का। और इन केस शायद ये एक वैल्यू को रिटर्न कर रहा है, तो स्विच केसेस में बेसिकली ये तो इधर ब्लॉक को ये कर रहा था, एग्जीक्यूट कर रहा था, जिसमें हम सिस्टम को जो भी हमारा कस्टम लॉजिक है उसको प्रिंट करवा रहे थे। बट अगर हमको कोई एक वैल्यू भी रिटर्न करना है, हो सकता है कि हमारा कोई केस हो, अगर मंडे के हिसाब से अगर हमको एक डिफरेंट काइंड का वैल्यू चाहिए, तो वो हम रिटर्न करवा सकते हैं। तो स्विच केस बेसिकली ये जो तरीका है ये हमको रिटर्न करने में हेल्प करता है। अगर मंडे होगा तो एम रिटर्न हो जाएगा, ट्यूसडे है तो टी रिटर्न हो जाएगा, और एक हमको डिफ़ॉल्ट केस भी यहाँ पर डिफ़ाइन करना पड़ रहा है। There is no need for a static keyword while defining an enum as it is redundant। for example ये
तो बोला जा रहा है कि जब भी हम इनम क्लासेस को डिफाइन करते हैं तो स्टैटिक लिखने का हमको ज़रूरत है नहीं, क्योंकि ओके, तो क्योंकि इनम के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं या फिर जो भी फील्ड्स रहते हैं वो सब स्टैटिक ही रहते हैं, तो ये रिडंडेंट है, इसको हटा भी देंगे तो कोई इशू नहीं है। अब आगे कॉन्सेप्ट देखते हैं। टेक्निकली एन enum is a class that explicitly extends Java lang enum. This means it can have fields, methods, and constructors because they are constants. They are inherently public static final, and the JVM ensures that only one instance of each enum constants exist. बोला जा रहा है कि enum बेसिकली हमने ऑलरेडी देखा कि जावा के अंदर हर चीज़ ही क्लास होता है, तो enum भी बेसिकली एक क्लास ही है। और enum के अंदर जब भी हम enum डिफाइन करते हैं तो कंपाइलर इम्प्लिसिटली ये जो क्लास है इसको एक्सटेंड कर देता है अपने ही मन से, ठीक, ऑटोमेटिकली अब ये कर देता है, एक्सटेंड कर देता है। दिस मीन्स इट कैन हैव फील्ड्स, मेथड्स एंड कंस्ट्रक्टर्स। ऑब्वियस है, अगर कोई एक क्लास है तो क्लास के पास जो भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो भी चीज़ क्लास कर सकता है वो चीज़ होंगी ही। तो हम क्लास में फील्ड्स को डिफाइन कर सकते हैं, मेथड्स को डिफाइन कर सकते हैं, कंस्ट्रक्टर्स को डिफाइन कर सकते हैं। तो सिमिलरली इनम्स के अंदर भी हम ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। बिकॉज दे आर कॉन्स्टेंट्स दे आर इनहेरेंटली पब्लिक स्टैटिक फाइनल। तो बोला जा रहा है कि जो भी इनम के वैल्यूज़ हैं, फील्ड्स हैं, या फिर जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं, ये सब कॉन्स्टेंट्स हैं। तो कॉन्स्टेंट्स हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं किसी भी चीज़ को? ऑब्वियस है, हम लोग उसको पब्लिक स्टैटिक फाइनल रखेंगे। तो बाय डिफ़ॉल्ट इनम के अंदर जो भी हम फील्ड्स और ऑब्जेक्ट्स को डिफाइन करते हैं वो सब बाय डिफ़ॉल्ट ही पब्लिक स्टैटिक फाइनल रहता है। और जेवीएम बेसिकली इंश्योर करता है कि हर इंस्टेंस, मतलब हर एक ऑब्जेक्ट जो भी हम डिफाइन करते हैं इनम के अंदर, उसका सिर्फ एक ही इंस्टेंस एग्जिस्ट करें। तो ये जेवीएम लेवल पर ही डिसाइड होता है, हमें कोई मैनुअल लॉजिक लिखने का ज़रूरत नहीं होता है जैसा हम सिंगलटन क्लासेस में लिखते हैं। नाउ फ्रॉम द 3.5 years perspective, in a production I use enum to eliminate magic strings and magic numbers that leads to fragile code. At this level I use them for domain driven design. Instead of passing a string for status I pass an enum. बोला जा रहा है कि प्रोडक्शन में हम लोग हमेशा इनम्स को प्रेफर करते हैं इंस्टेड ऑफ मैजिक स्ट्रिंग्स और मैजिक नंबर। तो मैजिक नंबर बेसिकली ऐसा स्ट्रिंग या नंबर होता है जो कि आउट ऑफ नो वेयर आ जाता है, किसी को आइडिया नहीं होता है कि एक्चुअली ये है क्या। फॉर एग्जांपल मान लो एक हमारा कोई एक लॉजिक है, उसके अंदर हम आउट ऑफ सडन कहीं से भी एक स्ट्रिंग डाल दिए। अब ये एडीएम है क्या, किसी को कुछ आइडिया नहीं है, वेदर एडमिन है या फिर क्या है। फिर दूसरा इधर ये जो मैजिक नंबर है इसका भी किसी को कोई पता नहीं है। तो ऐसे चीज़ों को बेसिकली हम लोग डिफाइन करते हैं इनम्स के हेल्प से, और इनम्स के अंदर हम बहुत सारा और भी मेटा डेटा डालते हैं कि ओके एडीएम क्या है, एडमिन है क्या है, नहीं है, इसका यूज़ केसेस क्या है। तो इनम एक बढ़िया तरीका होता है कोड को थोड़ा रोबस्ट बनाने का तरीका के लिए। और बहुत सारा जो भी फ्रेजाइल कोड है उसको ये बेसिकली अवॉइड करने में हमें हेल्प करता है। इंस्टेड ऑफ पासिंग स्ट्रिंग्स स्टेटस आई पास इनम। तो फॉर एग्जांपल जो भी हमने स्टेटस वगैरह ऊपर डिफाइन किया था, तो अगर हमको कहीं स्टेटस अगर डिफाइन वगैरह करना है अपने कोड के लॉजिक में भी, तो हम डायरेक्ट स्ट्रिंग पास नहीं करते हैं, इंस्टेड हम करते हैं स्टेटस डॉट रनिंग करते हैं, इनम को यूज़ करते हैं। दिस कैचेस एरर्स एट द कंपाइल टाइम रादर देन एट 3 AM when the database query fails because someone टाइप्ड अप्रूव्ड इंस्टेड ऑफ अप्रूव्ड। तो इससे एक वो होता है ना कि हमारा कोड थोड़ा रोबस्ट रहता है इनम्स को यूज़ करने पर। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ यूज़ कर रहा हूँ, सामने वाला डेवलपर को आइडिया नहीं है तो वो कुछ और ही यूज़ कर रहा है। अगर वो इनम को यूज़ करेंगे और जो सामने वाला डेवलपर है वो कुछ और यूज़ करना चाह रहा है, तो उसको एरर मिल जाएगा एट द सेम मोमेंट कि भाई इनम को यूज़ कर ले, जो इनम के अंदर ये चीज़, ये ऑब्जेक्ट डिफाइंड है ही नहीं, तो यूज़ कर नहीं सकते हो वैसे। मैजिक नंबर और मैजिक स्ट्रिंग का क्या इश्यूज़ है? तो लैक ऑफ कॉन्टेक्स्ट, व्हाट डज एडीएम स्टैंड्स फॉर एडमिनिस्ट्रेटर और एडमिशन। तो ऑब्वियस है कि जब भी हम मैजिक स्ट्रिंग को यूज़ करते हैं तो उसका कुछ खास कॉन्टेक्स्ट होता नहीं है, कोई भी आदमी अपने हिसाब से, कोई भी डेवलपर अपने हिसाब से उसको समझ सकता है। फ्रेजिलिटी, if you type admin or ADM somewhere else the code breaks and the compiler won't warn you.
ऑब्वियस है जब भी हम इनम को यूज़ करते हैं और इनम के पास सिंस एक लिमिटेड नंबर ऑफ कॉन्स्टेंट्स होते हैं या फिर लिमिटेड नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उसके अलावा अगर हम कोई और चीज़ को यूज़ करने की कोशिश करते हैं तो इनम हमको वार्न करता है कि ये चीज़ डिफाइंड है नहीं, तो जो चीज़ प्रॉपरली डिफाइंड है उसी को यूज़ करो। बट ये चीज़ स्ट्रिंग्स के अंदर होता नहीं है। हर स्ट्रिंग में अगर थोड़ा बहुत भी वेरिएशन आ जाता है, कैपिटल ए स्मॉल ए में लिख दिए, तो एक ऑल टुगेदर न्यू ऑब्जेक्ट बन जाता है, तो उससे बहुत ज़्यादा इश्यूज आने का चांसेस होता है। Maintenance nightmare. If the discount changes from 0.5 to 0.15 to 0.20, you have to find and replace every instance in your entire code base. Obvious है, तो अगर हर जगह अगर हम सेपरेट स्ट्रिंग्स को यूज़ कर रहे हैं तो वो चीज़ इशू क्रिएट करेगा। दूसरा हम यूज़ कर सकते हैं मतलब वो कांस्टेंट स्ट्रिंग्स को, बट उससे भी हमारा जो कोड है काफ़ी ज़्यादा फ्रेजाइल रहता है। सॉल्यूशन क्या है, तो फॉर एग्जांपल मान लो जैसे ये सारे जो मैजिक स्ट्रिंग्स और नंबर्स हैं, इनको हम कुछ इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। ठीक, यहाँ पे अपना कंस्ट्रक्टर है जो दो वैल्यूज़ को ले रहा है। तो इस कंस्ट्रक्टर्स में बेसिकली दो पैरामीटर है, और जो हमारे यूज़ केस का है कि पहला कोड क्या है और दूसरा डिस्काउंट रेट क्या है। तो इधर एडीएम का मतलब है कि 0.15% का डिस्काउंट मिलेगा, मॉड का मतलब 0.10% का, और जीएसटी का मतलब कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। ठीक, तो इस तरीके से हमको बेसिकली जो भी हम मैजिक स्ट्रिंग्स या वैल्यूज़ हैं तो उससे रिलेटेड हमें ज़्यादा कॉन्टेक्स्ट भी मिलता है। आप अपने प्रोजेक्ट से भी रिलेटेड बता सकते हो कुछ चीज़ें कि इनम्स को आपने कैसे क्या यूज़ किया। सो वी कैन से दैट इन वन ऑफ माई प्रोजेक्ट वी मैनेज द लाइफ साइकिल ऑफ स्कीम यूजिंग इसका स्कीमा स्टेटस इनम। सो फॉर ईच स्टेटस, so 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 the status has these kinds of uh, objects like draft, pending approval, disbursed, closed, held metadata such as whether the scheme was editable in that state or not. बोला जा रहा है कि मान लो अगर आपका कोई भी प्रोजेक्ट है और उसमें अगर आप स्टेटस को मैनेज करने के लिए इनम बना रहे हो तो कुछ इस तरीके का बना सकते हो। दूसरा, इनम के अंदर आप कुछ और पैरामीटर्स भी पास कर सकते हो कि वेदर कोई भी अगर कोई भी रिक्वेस्ट है, अगर वो ड्राफ्ट स्टेज में है तो क्या उसको आप एडिट कर सकते हो क्या, तो ये आप पास कर सकते हो कि हर इधर एक कंस्ट्रक्टर आप डिफाइन कर सकते हो कि पहला कि क्या जो भी रिक्वेस्ट है अगर वो एक पर्टिकुलर स्टेटस में है तो उसको एडिट किया जा सकता है कि नहीं, और दूसरा डिस्क्रिप्शन उस स्टेटस के लिए, तो ड्राफ्ट को एडिट किया जा सकता है, पेंडिंग को नहीं, डिसबर्स्ड को भी नहीं, और क्लोज को भी एडिट नहीं किया जा सकता है, और कुछ मेटा डेटा है इधर। दूसरा, ये थोड़ा कुछ एडवांस यूज़ केस है जहाँ पे अगर हम एक रिक्वेस्ट को नेक्स्ट स्टेप में फॉरवर्ड कर रहे हैं तो हम ये कर सकते हैं कि आई गेस इस ऑब्जेक्ट में हम ओवरराइड कर रहे हैं। मतलब ये जो इनम है हमारा फंड स्टेटस के पास लिमिटेड नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स होता है, तो यहाँ पे हर में एक लिमिटेड नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट है, और इस इनम के पास एक मेथड भी हो सकता है। तो मान लो एक मेथड है हमारा नेक्स्ट स्टेटस करके, ठीक, इस मेथड के अंदर इधर नीचे हो सकता है, पर हम क्या चाह रहे हैं कि ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है इसके अंदर इस पर्टिकुलर मेथड को हमको ओवरराइड करना है। तो यही हम इधर ओवरराइड कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि जब भी इस मेथड को एग्जीक्यूट किया जाए तो क्या काम करो तुम, सबमिट ऑब्जेक्ट को हमको रिटर्न कर दो, और सबमिट में जब नेक्स्ट को एग्जीक्यूट किया जाए तो फिर हमको अप्रूव्ड को रिटर्न कर दो। तो ये एक कस्टम लॉजिक है। आगे है पब्लिक इंटरफेस डायग्नोस्टिक। तो इधर भी सेम वही चीज़ है कि अपने पास एक इनम क्लास है जिसके अंदर हमारे पास एक प्राइवेट कंस्ट्रक्टर है, और हम कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं हर ऑब्जेक्ट के लिए कि कोड क्या होगा, मैसेज क्या होगा, और सेवरिटी क्या होगा। तो अगर लो बैटरी है तो स्टेटस कोड अपना 101 है, मैसेज है कि बैटरी इज़ लो, और सेवरिटी मतलब वार्निंग कि जो भी डिवाइस वगैरह है वो बंद वगैरह हो सकता है। फिर कनेक्शन लॉस्ट जो हमारा सेकंड ऑब्जेक्ट है, या फिर जो सेकंड हमारा डिवाइस एरर है वो 404 है।
जो कि बेसिकली रेफ़र कर रहा है कि सिग्नल लॉस, मतलब कोई सिग्नल है नहीं डिवाइस के पास, और ये बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है क्योंकि जो भी हमारा इन्फॉर्मेशन है हमारे मेन मॉनिटरिंग स्क्रीन तक, वहाँ तक पहुँचेगा नहीं, जो भी डेटा है हमारे आईडी डिवाइस से। फिर आगे सेंसर फेलियर, मतलब कि समहाउ हमारा जो भी एप्लीकेशन है वो डिवाइस से ही कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है, तो उस केस में हम 500 स्टेटस कोड थ्रो करेंगे, और ये भी क्रिटिकल स्टेटस है। कुछ इंपॉर्टेंट लेसन्स, तो ये तो खैर इधर हम देख सकते हैं कि प्रो टिप में दिया हुआ है कि यूज़ इनम सेट और इनम मैप व्हेन डीलिंग विद अ कलेक्शन ऑफ इनम्स. They are highly optimized, high performance bit factor based implementation. If you are using a hash rate minimum, you are likely leaving performance on the table in high throughput system like our things for telemetry processing. Since we previously discussed singleton वगैरह वगैरह, तो बोला जा रहा है कि इनम सेट और इनम मैप जैसा भी कुछ कॉन्सेप्ट होता है, तो अगर काम का है तो देख लो। ये इंपॉर्टेंट प्रो टिप है कि इफ़ यू आर स्टोरिंग enums in a database using JPA Hibernate, never use @enumerated enum type ordinal. This stores the enum as its index. For example, 012. If you ever changes the order of your enum, your database data will point to the wrong constants. Always use enum type string or कस्टम एट्रीब्यूट कन्वर्टर। तो बोला जा रहा है कि जब भी मान लो अगर आप डेटाबेस के अंदर इनम को स्टोर कर रहे हो, तो बहुत बार हमको इनम को स्टोर करना भी पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई अगर हमारा एक पर्टिकुलर रिक्वेस्ट है, तो हम उसके स्टेटस को भी स्टोर करना चाह रहे हैं डेटाबेस के अंदर, तो स्टेटस जहाँ पे हम स्टोर कर रहे हैं वहाँ पे अगर हम इंडेक्स को स्टोर करते हैं जो ऑर्डिनल है, कि मान लो कि कोई एक यूज़र है, मानो शिवम है, तो शिवम का टेंशन का स्टेटस क्या है, तो स्टेटस अगर हम 1 रख देते हैं, तो ये प्रॉब्लमैटिक बिहेवियर अपने को जो हमारा बिजनेस लॉजिक है उसमें देखने को मिल सकता है। तो उसी के लिए बोल रहा है, क्योंकि इनम का हम हो सकता है बाद में कुछ ऑर्डर चेंज करते हैं। पहले अगर हमारा फर्स्ट इनम स्टेटस रनिंग था, दूसरा फेल्ड था, तो अगर हम स्टेटस इन दोनों का पोजीशन चेंज कर देते हैं, पहले में अब हमारा फेल्ड आ गया, दूसरे में अगर रनिंग आ गया, तो इससे इशू आएगा। उसी के लिए बोला जा रहा है कि उससे बढ़िया है कि जब भी स्टेटस को अगर स्टोर कर रहे हो या फिर इनम के वैल्यूज़ को स्टोर कर रहे हो, तो ऑर्डिनल्स को स्टोर मत किया करो, इनम टाइप डॉट ऑर्डिनल मत लिखा करो। जब भी जो हमारा मॉडल्स होता है या फिर हम मॉडल से ही होता है, मॉडल से आइडेंटिटी जो हम डिफाइन करते हैं, उसकी जगह लिखो कि इनम डॉट स्ट्रिंग, इसको स्टोर किया करो। तो यही था इनम्स के बारे में सब कुछ।